हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार जीके। बिहार के टॉप 50 प्रश्न जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न नंबर 1, बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी, गंडक, कमला और बागमती। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अब देखिए अगला, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नेपाल। अब देखिए अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका मुंगेर। क्या? ऑप्शन ए मुंगेर। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहार में किस प्रकार के वनों के अधिकता है? आपका ऑप्शन है मानसूनी वन, ज्वारीय वन, पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। अब अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? आपका ऑप्शन है मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। अब देखिए आठवां प्रश्न, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है? तो बिहार का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 13वां स्थान। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? किशनगंज। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो उसमें 918। ठीक है। प्रति 1000 व्यक्ति पर 918 महिलाएं। तो इसका हो जाएगा 918 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न, बिहार पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है, पीछे है, समान है या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? आगे है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे अधिक है, तो प्रथम स्थान पे आता है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? झारखंड में, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार में। बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूं, गन्ना, चावल या तंबाकू? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गन्ना। क्या है? मुख्य नकदी फसल। बिहार का शौक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। इसको मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उपयुक्त सभी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 21, 21 नंबर, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाए जाने वाली मिट्टी है? कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। वाल्मीकि नगर वन्य अभयारण्य अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है?
पश्चिम चंपारण में। और देखिए अगला प्रश्न, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? कितना प्रतिशत जमीन बच गया? तो बिहार के पास लगभग 54% जमीन बच गया। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है। तो बिहार की सीमा से भारत के 3 राज्य लगते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया? मुजफ्फरपुर नदी पर, मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है। अब देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो किस राज्य की सीमा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। अब देखिए अगला, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार कहाँ विस्तृत है? कर्क रेखा के उत्तर में। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया? तो महात्मा गांधी सेतु जो बनाया गया है वो आपका गंगा नदी पर बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। अब चलिए अगला प्रश्न, बिहार के उस जिले के नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूती है। तो उस सीमा का नाम क्या है? उस जिला का नाम क्या है? उस जिला का नाम है रोहतास जिला। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? 32 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग आंसर पता है तो बताइए, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक नदी के तट पर। अब देखिए बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो कितना क्षेत्रफल तक विस्तृत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दून घाटी। अब चलिए अगला प्रश्न, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र को। अब चलिए, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो कितना प्रति किलोमीटर है? 6 सेंटीमीटर। अब अगला देखिए, लिट्टी चोखा क्या है? औषधि, खाद्य पदार्थ, सब्जी या फल? तो एगो खाद्य पदार्थ है, खाने का पदार्थ। बिहार में किस साल में सबसे भीषण बाढ़ आई थी? तो आपका आया था 1975 में। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो आपका स्थित है पश्चिमी चंपारण में। नालंदा जिले में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो बिहार की जो सबसे प्राचीन नहर है वो आपका है सोन नहर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में वन क्षेत्र विभाग कितने में फैला है? तो वन क्षेत्र विभाग कितने में फैला है? वो आपका फैला है ए नंबर 6,16,446। ठीक है, कितना? 6,16,446। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? शेखपुरा में। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? गंडक परियोजना पर। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा जनपद नहीं बनाता है? तो आपका बक्सर जनपद है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का
सही समूह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। देखिए हम लोगों ने बिहार जीके के टॉप 50 प्रश्नों को पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे जीके वीडियो डेली लाता रहता हूं और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।